हाँ, मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं में चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चिन्ह परिपाटी क्या है उसको समझने की हमें आवश्यकता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या आदि का निर्धारण करना पड़ता है, क्योंकि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसलिए इनकी धनात्मक और ऋणात्मक दूरियां ली जाती हैं। इसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना पड़ता है। चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित होती है। इसमें दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है, यानी सारी की सारी दूरियां, फोकस दूरी नापनी हो, वक्रता त्रिज्या नापनी हो, बिंब की दूरी नापनी हो, प्रतिबिंब की दूरी नापनी हो, तो सबसे पहले हम दूरी कहां से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान लेते हैं। जिस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति में ध्रुव मूल बिंदु के दाईं ओर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक लेते हैं, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक लेते हैं। वैसे ही हम चिन्ह परिपाटी में ध्रुव से सारी दूरियां नापेंगे। ध्रुव के आगे की ओर जो दूरियां नापनी पड़े, आगे की ओर जो दूरियां नापनी पड़े, यानी इस बिंदु से आगे की ओर जो दूरियां नापनी पड़े वो हमें हमेशा धनात्मक लेनी है। ठीक है, यानी आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में ध्रुव से आगे की ओर जो दूरियां नापी जाएंगी वो सारी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ में लिखी जाएंगी। इसके विपरीत मुख्य ध्रुव के पीछे की ओर यानी बाईं ओर जो भी दूरियां हमें नापनी पड़े आपतित किरण के विपरीत दिशा में रहेंगी। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाने वाली सभी दूरियों को हम ऋणात्मक लेंगे, अर्थात माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। यदि कोई दूरी हमें मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापनी पड़े, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां नापनी पड़ेंगी उनको हम प्लस से यानी धनात्मक लिखेंगे, जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। इसमें हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे पास में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु दर्पण के सामने होता है, उत्तल दर्पण में पीछे स्थित होता है। इसलिए इनकी स्थान आगे पीछे होने के कारण दूरियां भी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। अतः चिन्ह परिपाटी से हम कुछ बिंदुओं को मौखिक याद रखेंगे। मौखिक याद रखने वाले यानी ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर स्थित होनी चाहिए। वस्तु हमेशा दर्पण के परावर्तक भाग के सामने यानी बाईं ओर ही स्थित होनी चाहिए। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि वस्तु दर्पण के बाईं ओर आ जाएगी तो ये पीछे की ओर आ गई। पीछे की ओर जो दूरियां आती हैं उनको हम चिन्ह परिपाटी में ऋणात्मक लेते हैं। अतः बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। यदि दर्पण अवतल है, यदि दर्पण अवतल है तो इसका मुख्य फोकस बिंदु दर्पण के सामने होगा, अतः इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। साथ में वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही ली जाएगी। यदि दर्पण उत्तल हो, यदि दर्पण उत्तल हो तो उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है और वक्रता त्रिज्या भी सदैव धनात्मक ही ली जाती है। यदि प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बना रहे हैं तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टे भी बनते हैं, आभासी एवं सीधे भी बनते हैं। यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई सदैव ऋणात्मक ली जाएगी। यदि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ में ली जाती है। तो ये चार प्रमुख बातें हैं। एक तो ध्रुव से आगे की ओर जो दूरी नापनी पड़े उसको हमेशा धनात्मक, पीछे की ओर नापनी पड़े उसको ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापे जाने वाली दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ में और नीचे की ओर नापे जाने वाली दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लिखा जाएगा। अब हम दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। यह टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और हर परीक्षा में इसके आने की संभावना रहती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। दर्पण समीकरण या सूत्र व्युत्पन्न करना हो तो सबसे पहले हम किरण चित्र आरेख बनाएंगे। सामने किरण चित्र आरेख बनाया गया है। इसमें सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण दर्शाएंगे। चित्र में MM' एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने इसकी मुख्य अक्ष पर बिंब AB स्थित है।
बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण AD मुख्य अक्ष के समांतर ली गई है, जो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष से गुजर जाती है। एक अन्य किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित कराई गई है। ये किरण परावर्तन के बाद में उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें A' बिंदु पर मिलती हैं। अतः वस्तु AB का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। अन्य चित्र में ये जो दूरी है FP, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित कर देंगे, B' को V से प्रदर्शित कर देंगे, और बिंब की जो दूरी है, बिंब की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज A', B', F, त्रिभुज A', B', F और त्रिभुज FPD दोनों समरूप त्रिभुज हैं। इसमें ये ध्यान देना है कि दर्पण छोटा द्वारक का होने के कारण DP को हमें सरल रेखा मानना है, यानी सीधी रेखा मानना है। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज A', B', F, A', B', F और FPD व त्रिभुज FPD समरूप हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इस बात को ध्यान में रख के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। तो इसमें A', B' बटे में, जैसे इसमें ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समरूप त्रिभुजों में समान अनुपात में होती हैं। तो A', B' के बटे में हमें DP ही लिखना है, ठीक है। और B' F के संगत इसमें आ जाएगी FP। तो इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे A', B', इसलिए A', B' बटे में DP बराबर A', B' बटे में DP बराबर लिखेंगे B' F बटे में FP ठीक है। इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या DP बटा A', B' बराबर होगा FP बटे में B' F, ठीक है। DP बटा A', B' बराबर FP बटे में B' F, ऐसे भी इसको व्यक्त कर सकते हैं और इसको समीकरण 1 लगा देंगे। इसके बाद में यहां पे पुनः समीकरण 1 आगे वाले स्टेप में लगाने के लिए हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, चूंकि DP AB के बराबर है, इसलिए हम DP की जगह AB लिख सकते हैं, यानी चूंकि DP बराबर है AB, अतः तो हम इसको लिख सकते हैं AB बटे में A', B' बराबर FP बटे में B' F, और फिर इसको हम समीकरण 1 डाल देंगे। अब पुनः हम दो त्रिभुज ABP और A', B' लेंगे। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनमें दो कोण या संगत कोण बराबर होते हैं, वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABP में ये कोण 90 डिग्री का है, A', B' में भी ये कोण 90 डिग्री का है, और दोनों में एक एक कोण यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होने के कारण बराबर है, इसलिए दो कोण बराबर हो जाते हैं त्रिभुजों में, तो वो समरूप होते हैं। तो हमें समरूप त्रिभुज ही लिखने हैं, त्रिभुज ABP और A', B' लेना है। तो पुनः त्रिभुज ABP व त्रिभुज A', B' समरूप हैं,
अतः इनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में ही होंगी। अब इन दोनों त्रिभुजों के लिए हम लिख सकते हैं ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर बीपी बटे में बी डैश पी, बीपी बटे में बी डैश पी, और इसको हम समीकरण 2 लगा देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से ए बी बटा ए डैश बी डैश इसमें भी है, ए बी बटा ए डैश बी डैश इसमें भी है। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एफ पी बटे में बी डैश एफ, एफ पी बटे में बी डैश एफ बराबर, एफ पी बटे में बी डैश एफ बराबर बीपी बटे में बी डैश पी, और इसको हम समीकरण नंबर 3 लगा देंगे। अब हमें यहां चित्र में ध्यान देना है, एफ पी क्या है, एफ पी फोकस दूरी है, इसकी जगह हम स्मॉल एफ लिख सकते हैं। बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ यानी यहां प्रतिबिंब बन रहा है, ये ध्रुव है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी होगी, ठीक है ना, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी है, इसलिए इसको अपन यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी कह सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी यानी बी डैश एफ पी, सॉरी, तो समीकरण 3 में बी डैश एफ प्रतिबिंब की दूरी है, बी डैश सॉरी बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है, बीपी बीपी बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी को u से प्रदर्शित किया गया है और प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित किया गया है। अब इस समीकरण में हमारे पास में बी डैश एफ, बी डैश एफ एक ऐसा मान है जिसको हमें चेंज करना है। तो बी डैश एफ की जगह हम चित्र को देख के क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ की जगह हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश एफ की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी डैश पी माइनस एफ पी। तो या एफ पी बटे में बी डैश एफ की जगह बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी बराबर आगे वाला मान ऐसा कैसा रख देंगे, बीपी बटे में बी डैश पी। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर सबसे पहले बीपी यानी बिंब की दूरी, बीपी क्या है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी बीपी, बीपी बराबर हम लिखेंगे माइनस यू, बिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, u से। बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए हम इसे बीपी की जगह माइनस यू लिख देंगे। उसके बाद में बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, अवतल दर्पण के सामने बन रहा है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक ली जाएगी, इसलिए इसकी जगह माइनस वी लिख देंगे। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बी डैश पी, बीपी की जगह हम प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी लिख देंगे। उसके बाद में फोकस दूरी एफ पी, फोकस दूरी एफ पी, फोकस दूरी एफ पी, एफ पी यहाँ पे चूंकि दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, तो एफ पी की जगह माइनस स्मॉल एफ रख देंगे। अब मान इस समीकरण में हमें लिखने हैं, तो एफ पी की जगह यहाँ पे पहले अपन लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर एफ पी की जगह लिख देंगे माइनस एफ स्मॉल एफ, और बी डैश पी की जगह माइनस वी रख देंगे, और माइनस एफ पी है नीचे, माइनस एफ पी की जगह अपन यहां माइनस लगाएंगे और फिर माइनस दोबारा से स्मॉल एफ रख देंगे, क्योंकि एफ पी फोकस दूरी है, एफ पी की जगह माइनस एफ रखेंगे, तो यहां ध्यान देना है। फिर आगे बराबर लगाओ और बीपी यानी बिंब की दूरी की जगह माइनस यू रख देंगे, और नीचे
बी डेश पी, प्रतिबिंब की दूरी की जगह माइनस बी रख लेंगे और आगे इसको सरल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां से इसको ऐसे सरल करेंगे, माइनस एफ, यहां से नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां v और माइनस एफ बच जाएगा, बराबर यहां माइनस से माइनस कैंसिल u बटा v आ जाएगा। या इसको आगे अपन लिख सकते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल f बटे में v माइनस एफ बराबर u बटे में v। अब इसको वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करने पर f को v से गुणा कर लेंगे, एफ v बराबर u को v से करेंगे uv माइनस uf, माइनस uf। अब इस समीकरण में uvf का भाग देना है, uvf का भाग देना है। तो यहां लिखेंगे uvf का भाग देने पर, uvf का भाग देने पर fv बटे में uvf लिख देंगे बराबर uv बटे में भी uvf रख देंगे और माइनस uf बटे में uvf रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे fv से fv कैंसिल, यानी क्या बच जाएगा 1 बटा u बराबर इधर uv से uv कैंसिल 1 बटा f बच जाएगा और माइनस uf से uf कैंसिल 1 बटा v बच जाएगा। फिर इसका पक्षांतरण करके और आगे इसको निम्न प्रकार से लिख देंगे, 1 बटा u प्लस 1 बटा v बराबर 1 बटा f, या 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v। इस समीकरण को दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहते हैं, इसे दर्पण समीकरण कहते हैं। इस सूत्र का उपयोग करके हम दर्पण की फोकस दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आदि मानों को ज्ञात कर सकते हैं। दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाइयों के अनुपात को भी हमें समझने की आवश्यकता होती है। अतः आगे हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन को कैपिटल M से प्रदर्शित, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रैखिक आवर्धन कहते किसे हैं, परिभाषा क्या है रैखिक आवर्धन की। रैखिक आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात होता है, यानी गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। इसको m से व्यक्त करते हैं। रैखिक आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, अब सामने जो चित्र हमने इस पॉइंट में लिया था उसी चित्र को दोबारा बनाया गया है। इस चित्र में अवतल दर्पण के सामने बिंब रखी गई है। बिंब का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब a डैश b डैश हमें प्राप्त होता है। अब चित्र में त्रिभुज ABP और a डैश b डैश p दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो इसलिए इसमें हम इन दोनों त्रिभुजों के लिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABP और a डैश b डैश p में AB बटा a डैश b डैश बराबर BP बटा b डैश p लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डैश b डैश बटा AB बराबर b डैश p बटे में BP। तो अपन यहां से इसको आगे इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई चित्र में क्या है, a डैश b डैश है, a डैश b डैश बटे में बिंब की ऊंचाई है AB और
ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश पी बटा बीपी लिख सकते हैं। तो या आगे इसको कर सकते हैं, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर हुआ बी डैश पी बटा बीपी के, या प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश मान लें, बिंब की ऊंचाई को एच मान लें, और बी डैश पी प्रतिबिंब, बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी की जगह हम v लिख सकते हैं, और बीपी, बीपी क्या है, बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, और रैखिक आवर्धन m बराबर हमें ये मान प्राप्त हो जाता है। अब हम रैखिक आवर्धन में भी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करने पर, चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करने पर m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाएगी, बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाएगी। तो माइनस एच डैश अपॉन एच बराबर प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक एवं उल्टा है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, बिंब की दूरी सदैव ही ऋणात्मक होती है, या m बराबर माइनस, अब आगे हम इसको लिख सकते हैं m बराबर माइनस v बटा u, माइनस v बटा u। ये है दर्पण से रेखीय आवर्धन, रैखिक आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र है। यह सूत्र v और u के पदों में है, v और u के पदों में है। दर्पण सूत्र का उपयोग करके हम इस सूत्र को v और f के पदों में, u और f के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में दर्पण समीकरण है 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v। अब दर्पण समीकरण से हम 1 बटा u या 1 बटा v का मान उपरोक्त समीकरण में रख के इसी समीकरण को u और f के पदों में, v और f के पदों में भी ला सकते हैं। ये v और u के पदों में रैखिक आवर्धन का मान है। ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे होते हैं। अतः ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि यदि m का मान नेगेटिव आया, m का मान नेगेटिव आया तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा ही होगा, और यदि m का मान धनात्मक आया, m का मान क्या आया, धनात्मक प्राप्त हुआ, तो प्रतिबिंब आभासी होगा एवं सीधा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन m सदैव ऋणात्मक होगा, जबकि आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन m सदैव धनात्मक होगा।